कही है, इसके लिए मैं लोगों से जो कमेंट आ रहे हैं, मेरा सहयोग होगा कि आप जल्दी से बेटी की शादी की तैयारी करो। बेटी आपकी विधा विधिवत होगी, किसी किडनी की और उसकी बेचने की जरूरत नहीं है। समाज में लोग हैं, समाज से ये देश चलता है, समाज के प्रयास से सब कुछ चलता है। विक्रम सिंह, आपसे बात हो रही थी, तब तक आशीष जी का मैसेज देखकर मुझे खुद ये लगा कि समाज में ऐसे लोग हैं, इन्हें चिंता है, उन्हें इतनी चिंता है कि बेटी की शादी कैसे है, कैसे शादी हो बेटी की। और अगर हम नरेश जी को सुनते रहेंगे तो नरेश जी को इतनी पीड़ा है कि उन्होंने किसी संगठन की बुराई नहीं की है, उन्होंने सरकार की बुराई नहीं की है, वो अपनी पीड़ा कह रहे हैं कि मैं कैसे 100 रुपया रोज की दवाई बियर करूं, मैं 50 रुपया पिताजी की दवाई कैसे बियर करूं, मैं फिर शाम को उन 5 प्राणियों, 2 खुद हो गए, 3 बच्चे, 5 हो गए, 2 माँ बाप हो गए, 7 लोगों को राशन कैसे मिले। विक्रम सिंह, बड़ी दयनीय स्थिति है। 150 रुपया बचते हैं, हो सकता है अगल बगल के स्कूल में पढ़ाने भी जाते हो, अगर कहीं जाते हैं तो 20 रुपया और खर्च होता है। सर मैं कह रहा हूँ, मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूँ, 2500 रुपये उसका किराया दे रहा हूँ, 1000 रुपये बिजली का दे रहा हूँ, 4000 रुपये तो मैं उसका किराया ही दे रहा हूँ उसका। सर चलिए, बिल्कुल विक्रम सिंह, जी सर, जो नरेश जी की बातों से मैं सहमत हूं, और ऐसे ऐसे हजारों नरेश जी इस बेसिक शिक्षा विभाग में हैं। कोई अनुदेशक के रूप में है, कोई शिक्षा मित्र के रूप में है, और इनकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। और जिस प्रकार से लोगों ने, इस डिबेट को देख रहे लोगों ने नरेश जी की पीड़ा से अपने आप को जोड़ते हुए सहयोग की बात की है, वो सभी साथी बधाई के पात्र हैं। और नरेश जी अभी कह रहे थे कि क्या स्थिति आ गई है कि हमको चंदे से शादी करनी पड़ रही है। बात ऐसी नहीं है। देखिए, हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, चाहे अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, और एक परिवार है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों का एक परिवार है। यदि किसी एक को कष्ट होता है ना, तो सबको कष्ट होता है। तो आपके साथ, और आप तो एक उदाहरण है, आप तो ऐसे ऐसे हजारों हैं। आपने तो ऐसी बातें लिखी, बहुत लोग तो लिख नहीं पाते हैं, इस बात को कह नहीं पाते, अंदर अंदर घुट रहे हैं, अंदर अंदर लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये हम लोगों की लड़ाई उन सभी लोगों के लिए है, और हमें पूरा उम्मीद है जो स्थितियां चल रही है, परिस्थितियां चल रही है, जो बातचीत चल रही है। अभी सोमवार को हमारी एक जिम्मेदार लोगों से बात हुई, तो स्थितियां यह है कि इस महीने जो कल से प्रारंभ होगा, आज तो 30 तारीख है, आज ये महीना समाप्त होने जा रहा है, और कल जो नया महीना प्रारंभ होगा, 2024 का अंतिम महीना, इसमें वास्तव में बहुत कुछ देखिएगा बदलाव होगा। जैसी सूचनाएं मिली हैं, हाँ, ईश्वर करें कि वो जल्द से जल्द वो लागू हो जाए, जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो जाए, ऐसा हम लोग को पूरा भरोसा है। और पहले वाली स्थितियां से काफी बदलाव आया है, ये हम लोग बड़े नजदीक से देख रहे हैं। तो बदलेगी स्थितियां। चलिए विक्रम सिंह, समय हो चुका है, और आज नरेश जी ने सबको भावुक कर दिया। और मैं नरेश जी को फिर वही अनुरोध है मेरा कि नरेश जी स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे, और नरेश जी का परिवार खुशहाल कैसे हो, इस सब का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल समय हो चुका है, और नरेश जी से हम फोन पर बात करेंगे।
ठीक है सर, नमस्कार। आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने हौसला दिया जीने के लिए, हिम्मत दी आपने। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मरना ही पड़ेगा। नहीं 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 नरेश जी, नहीं। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी शिक्षा मित्र और अन्यथा कोई समस्या है तो वो मुझे आधी रात फोन करे, किसी भी समय फोन करे, बेबाक अपनी बात रखे और अपनी बात कहे, उसका ये अपना अधिकार है, उसे संविधान से मिला हुआ है। उदय सिंह कुछ कहना चाहते हैं? जी उदय सिंह जी, जल्दी कहिए। जी, ये कहना चाहता हूँ नरेश जी, आप धैर्य रखें, जैसे आप है ऐसे ही हम हैं, दोनों भाई मिलके जो भी रास्ता तैयार होगा हम आगे पूरी कोशिश करेंगे आपकी बिटिया की शादी सकुशल संपन्न हो, और धैर्य रखें, जो भी कुछ